हाय एवरीवन। तो मतलब देखो, मेरे पास जो भी डाउट्स आते हैं मैं उसकी वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। एक डाउट आया था मेरे पास अभी कि प्रिपरेशन को कितना टाइम देना चाहिए और प्रैक्टिस को कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है। प्रिपरेशन और प्रैक्टिस को कितना टाइम देना चाहिए यार। मतलब जब मैंने क्वेश्चन सुना तो मैं खुद एक बार को कंफ्यूज हो गया था कि प्रिपरेशन और प्रैक्टिस मतलब ये दोनों चीज़ें तो एक ही है। इसमें इसको हम अलग अलग कैसे ले रहे हैं? प्रिपरेशन एक ही है, प्रैक्टिस भी एक ही है। मतलब प्रैक्टिस इज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन का जो मतलब प्रिपरेशन परफेक्ट कैसे होती है आपकी? प्रैक्टिस करने से होती है, राइट। तो प्रिपरेशन इज अ पार्ट ऑफ सॉरी प्रैक्टिस इज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। अब मान लो कोई भी एग्जाम है, ठीक है। हम अगर टेंथ की लें, टेंथ एग्जाम लें, ट्वेल्थ बोर्ड्स लें। अब ऑफ कोर्स हिंदी इंग्लिश की तो आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर यस वीक हो तो उसका भी मतलब वीक क्या है, मतलब वो मोर ओवर ऐसा एक वोकल रहता है ना, मतलब वो कैप में ज़्यादा रहता है। हालांकि स्टोरीज आपने सुनी, थोड़ा बहुत है दिमाग में तो वो लिख के आ गए, राइट। अगर हम मान लो आई आई टी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। एंड उसके बाद अगर ट्वेल्थ में नहीं हो आप, बीटेक में किसी एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है, गेट, कैट, यूपीएससी, ठीक है, जी मैट, जीआरई, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, है ना। तो यार अब क्या है ना कि किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, मुझे जो लगता है बेसिकली किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 1 साल इज सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि देखो, 1 साल बिफोर द, अगर किसी एग्जाम में 2 एग्जाम होते हैं तो उसके पहले एग्जाम से पहले 1 साल, पूरा 1 साल का टाइम, ठीक है। जैसे अगर यूपीएससी की मैं बात करूं, उसमें प्रीलिम्स होते हैं, प्रीलिम्स के बाद आपका मेंस आता है। तो प्रीलिम्स से पहले 1 साल, मतलब अगर 1 जनवरी है, 1 जनवरी को प्रीलिम्स है, 1 जनवरी 2025 को प्रीलिम्स है, तो आपने प्रिपरेशन शुरू की 1 जनवरी 2024 को। 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक आपने प्रैक्टिस की, प्रिपरेशन की। तो मुझे लगता है कि यस, दैट इज इनफ फॉर योर फर्स्ट अटेम्प्ट। इनफैक्ट अगर आपने सीरियसली किया होगा तो क्रैक भी होता है। इनफैक्ट यूपीएससी तो इज द टफेस्ट एग्जाम ऑफ आवर कंट्री। बट दूसरे एग्जाम की बात करेंगे, जैसे कैट ले लो, कैट नहीं लेना है तो आप एसबीआई पीओ ले लो, आईबीपीएस ले लो, ये सब बैंक एग्जाम्स होते हैं, राइट। कैट एग्जाम, गेट ले लो, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है यार कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन तो इसमें क्या रहता है ना बेसिकली कि प्रिपरेशन का पार्ट है प्रैक्टिस। अब मेरे पास ये डाउट आया था कि मान लो कोई प्रिपरेशन कर रहा है, मान लो कोचिंग ज्वाइन नहीं की उसने, आजकल तो यूट्यूब पे इतना सारा मटेरियल है ना, तो यूट्यूब से ही देख के पढ़ने लग गए। तो मान लो आप यूट्यूब पे कोई लेक्चर देख रहे हो। अब भाई यूट्यूब पे पहली बात तो ये कि स्टिक टू वन सोर्स, ये नहीं कि आज हमारा सोर्स ये है, कल हमारा सोर्स ये है, परसों हमारा सोर्स ये नहीं करना है। स्टिक टू वन सोर्स, एक सोर्स पे स्टिक रहना है, ठीक है। और उसी सोर्स से हमें आगे बढ़ना है। अब ये इस सोर्स को चुनने में जल्दबाजी मत कर देना। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी कि स्पेंड योर वन डे ऑफ प्रिपरेशन जर्नी, कि आपको कहाँ से क्या समझ आ रहा है, और फिर उस यूट्यूबर से या फिर उस पर्टिकुलर टीचर से, रिस्पेक्टिव सर से या मैम से, आप उन्हीं से थ्रू आउट द ईयर पढ़ना, ठीक है। या फिर उनकी वीडियोस देख के जो भी आपको गेन करना हो नॉलेज वगैरह, वो करना। मतलब स्विच नहीं करना है हमको इधर से उधर, ओके। तो अब क्या है, मान लो आपने 1 जनवरी से प्रिपरेशन शुरू की, तो प्रिपरेशन अब मान लो, देखो अगर किसी चीज की क्लास दिन की 4 घंटे चल रही है, ठीक है, तो एटलीस्ट 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। नहीं तो यार कोई मतलब नहीं ना, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। आप क्लास में आपने पढ़ा, आपने खुद प्रैक्टिस नहीं की, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उसी तरह अगर मानो क्लास 2 घंटे चल रही है तो 4 घंटे प्रैक्टिस करो, 4 घंटे टाइम दो खुद को, सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रैक्टिस, ये मेन है। दिस इज कॉल्ड रियल प्रिपरेशन, रियल प्रैक्टिस। प्रिपरेशन और प्रैक्टिस पता है मतलब एक दूसरे से ऐसे चुंबक, है ना, एक दूसरे से ऐसे एकदम चुंबक की तरह बंधे रहते हैं। एक के बिना प्रिपरेशन के बिना प्रैक्टिस, प्रिपरेशन के बिना प्रैक्टिस नहीं, सॉरी, प्रैक्टिस के बिना प्रिपरेशन अधूरी, और प्रिपरेशन के बिना प्रैक्टिस का कोई अस्तित्व ही नहीं है ना। तो हम लोग को ये दोनों साथ लेके चलना होता है, किसी एक चीज को छोड़ो मत, दोनों को साथ लेके चलो। और प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू बिकम। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका दिमाग खुलता है, ठीक है। और ऐसा देखो, एक और चीज थी, ऐसा कुछ, चलो वो दूसरी वीडियो में लेंगे यार, ठीक है, वो इस वीडियो में नहीं, एक वो अलग ही टॉपिक है, ठीक है। तो प्रिपरेशन प्रैक्टिस से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो बताना, तो फिर उस पर कुछ आगे चर्चा की जाएगी। मतलब आपके जो भी डाउट आते हैं मैं वीडियो बना देता हूँ, उससे ज्यादा मैं क्या, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।